Good morning students. Today we are going to discuss MCQ questions of force and laws of motion. Okay. Now let us start with our first question. If the mass of the body is doubled, देखिए आपको गिवन है अगर मास ऑफ बॉडी जो हो जाए वो क्या हो जाए, डबल हो जाए, एंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स हाफ, और उसकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाए, हाफ हो जाए, देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल बी, ऑप्शन इज गिवन, रिमेन सेम, बिकम डबल, बिकम हाफ, बिकम 4 टाइम्स. ठीक है. अब देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है कि आपका अगर जो बॉडी है आपको कैलकुलेट करना है कि एक बॉडी है जिसका मास जो है वो डबल हो गया है और उसकी वेलोसिटी अगर हाफ हो जाती है तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा. देखिए लीनियर मोमेंटम जो होता है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, p से, और p का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है. तो अब ये तो आपका फॉर्मूला होता है. अब यहाँ पर कह रहे हैं मास को तो हमने कर दिया डबल. ठीक है. तो मास को हमने कर दिया डबल, यानी m की जगह अब हम क्या लिख देंगे, 2m, और वेलोसिटी को हमने क्या कर दिया है, हाफ कर दिया है, तो v की जगह क्या लिख देंगे हम, v/2 लिख देंगे. तो आपका वो पूछ रहा है मोमेंटम में क्या चेंज आएगा. पहले मोमेंटम mv था, अब क्या चेंज आया मोमेंटम में, देखिए 2 से 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये दोबारा आपका mv ही आ जाएगा. तो क्या आपके पहले वाले एक्सप्रेशन में और अब एक्सप्रेशन में कोई फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है. तो इसका मतलब है अगर हम मास को डबल कर देते हैं और वेलोसिटी को हाफ कर देते हैं तो हमारे मोमेंटम की वैल्यू सेम रहती है. सो आवर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ मोमेंटम रिमेन सेम. Okay, now let us move to the next question. Now the next question is the masses of two bodies are in ratio 5:6 and their velocities are in ratio 1:2. Then their linear momentum will be in the ratio, option is given, 5:6, 1:2, 12:5, 5:12. ओके. अब आपको गिवन क्या है, आपके पास जो दो बॉडीज़ हैं उनके मासेस आपको रेशियो में दे रखे हैं. ठीक है. रेशियो क्या है, 5:6. तो लेट अस कंसिडर जो मासेस हैं आपके उनको हम कंसिडर कर लेते हैं m1. तो रेशियो में गिवन है तो ऑब्वियस सी बात है m1 अपॉन m2 की वैल्यू आपको ये गिवन है, दैट इज इक्वल टू 5/6. ओके. नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, एंड देयर वेलोसिटीज आर इन रेशियो. वेलोसिटीज भी गिवन है तो वेलोसिटीज को लेट अस कंसिडर v1 एंड v2. इनका रेशियो जो है वो हम क्या ले लेते हैं, 1:2 मीन्स 1/2. ओके. तो अब आपको कहा है उनका जो लीनियर मोमेंटम होगा उसकी रेशियो क्या होगी. देखिए मोमेंटम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि मोमेंटम क्या होता है आपका, उसको हम p से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है आपके पास मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है. तो उनके मोमेंटम का रेशियो निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है हमें क्या निकालना है, p1 अपॉन p2. ठीक है. p1 क्या होगा आपका, ऑब्वियस सी बात है p1 होगा आपका जब हम m1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, v1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. और ये आपका तब आएगा मोमेंटम m2 जब इसको हम m2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, v2 के साथ. ठीक है. तो ये तो हमारे पास है ही है, m1/m2 भी है और v1/v2 भी है. इनको जो डिवाइड करके फैक्टर आ जाएगा वो आपका रेशियो बता देगा मोमेंटम का. ठीक है. तो ये है हमारे पास 5/6, राइट हेयर 5/6 मल्टीप्लाई बाय 1/2. तो ये आपके पास कितना आ गया, दैट इज 5/12. तो इसका आंसर आपके पास क्या आ गया, 5:12. ठीक है. तो जो लीनियर मोमेंटम है उनमें कितना रेशियो है, उनमें रेशियो है 5:12. सो योर आंसर डी इज करेक्ट. ओके. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3. अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन. देखिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपका क्या कहता है कि एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं आपके वो हमेशा डिफरेंट बॉडीज़ पे लगते हैं और हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं. लेट अस सपोज एन एग्जांपल, इफ़ यू आर हैविंग अ बॉल, आपके पास बॉल है और आप उसको किसके ऊपर स्ट्राइक कर रहे हो, वॉल के ऊपर. ठीक है. दिस इज़ वॉल एंड दिस इज़ बॉल. ठीक है. तो बॉल को आप किसके ऊपर स्ट्राइक कर रहे हो,
वॉल के ऊपर, ठीक है। तो आपका जो एक्शन और रिएक्शन होगा वो हमेशा डिफरेंट बॉडीज़ पे एक्ट करता है। तो यहाँ पर डिफरेंट बॉडीज़ क्या हैं, एक तो है आपकी बॉल और दूसरी बॉडी क्या है, आपकी वॉल है। और जो एक्शन होता है आपका और रिएक्शन होता है वो हमेशा एक दूसरे से क्या होता है, ऑपोजिट होता है। तो बात समझे यहाँ पर, तो ये हमेशा आपका डिफरेंट बॉडीज़ पे लगता है और इसका डायरेक्शन क्या होता है, एक दूसरे से ऑपोजिट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या गिवन है आपको कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन, A is always act on the same body, B is always act on different bodies in opposite directions, number C is have same magnitude and directions, D is act on either body at normal to each other। तो ऑब्वियस सी बात है, we have already discussed कि ये जो है ये आपका डिफरेंट बॉडीज़ पे लगता है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शंस में होती हैं। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now let us discuss question number 4th. The rate of change of momentum with respect to time is measured in। देखिए rate of change of momentum, ये तो आपका न्यूटन का सेकेंड लॉ हो गया कि rate of change of momentum is directly proportional to force applied, कि जो भी आपके मोमेंटम में चेंज आ रहा है, ठीक है ना, चेंज इन मोमेंटम, जो भी आपके मोमेंटम में चेंज आ रहा है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। ओके, तो उसको क्या कहा जाता है, आपका फोर्स, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है फोर्स। न्यूटन का सेकेंड लॉ होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो फोर्स बनता है। तो फोर्स का आपका यूनिट क्या होता है, देखिए हमें पता है फोर्स की एसआई यूनिट एक तो होती है न्यूटन, ठीक है। तो वो तो इन्होंने ऑप्शन में किसी में भी गिवन नहीं है। तो दूसरी यूनिट क्या होगी आपकी, ऑब्वियस सी बात है, देखिए फोर्स को हम क्या लिखते हैं, फोर्स होता है हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास को हम क्या लिखते हैं, मास इज रिटन एज kg, और एक्सेलरेशन को कैसे लिखा जाता है, एक्सेलरेशन होता है आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बन गया आपका यूनिट फोर्स का, ये क्या होता है, kg मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर है, इसको आप ऊपर लेके आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है पावर हो जाएगी आपकी माइनस, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास kg मीटर सेकेंड -2। तो योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द वैल्यू। और दूसरा मेथड क्या, आप इसी फॉर्मूला में भी डाल सकते हैं, तब भी आपकी वैल्यू आ जाएगी। देखिए ये वाला भी कर देती हूँ आपके लिए, चेंज इन मोमेंटम, ऑब्वियस सी बात है ऊपर मोमेंटम की वैल्यू आएगी और नीचे किसकी आएगी, टाइम की। मोमेंटम क्या होता है आपके पास, मोमेंटम होता है आपके पास मास इनटू वेलोसिटी, इसी को मोमेंटम लिखा जाता है p से, अपॉन नीचे आ गया आपका टाइम। ओके, तो मास को हम किस में लिखते हैं, देखिए मास को हम लिखते हैं kg में, वेलोसिटी होता है आपका मीटर पर सेकेंड में, और नीचे टाइम है, टाइम के लिए 1 सेकेंड और आ जाएगा। तो ये क्या यूनिट बन गई आपकी, दिस इज kg मीटर सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर अपॉन में क्या आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से भी आपका क्या बन गया, kg मीटर s-2। ओके, तो यू कैन कैलकुलेट विद एनी फॉर्मूला, ठीक है। तो आप किसी से भी निकाल सकते हो, देखिए आंसर आपका सेम ही आएगा। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 5th। A man throws a ball weighing 200 gram vertically upwards with the speed of 10 meter per second. Its momentum at a highest point of its flight will be। You have to calculate momentum, ठीक है। आपको क्या क्या गिवन है, आपको गिवन है बॉल का मास दैट इज 200 ग्राम, ठीक है। बॉल का मास यू हैव गिवन 200 ग्राम, स्पीड इज गिवन दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो स्पीड आपको कितना गिवन है, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, यू हैव टू कैलकुलेट मोमेंटम, आपको क्या निकालना है, मोमेंटम हाईएस्ट पॉइंट पे, यानी p की वैल्यू निकालनी है। p की वैल्यू होती है आपके पास मास इनटू
वेलोसिटी। ओके, अब देखिए हाईएस्ट पॉइंट पे निकालनी है, तो हमेशा एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है जो याद रखनी है आपने, जब भी कोई आपका ऑब्जेक्ट है, जब हम उसे नीचे से ऊपर फेंकते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, जैसे यहाँ पर बॉल है, तो बॉल को हम क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वो एक हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगी, वहाँ जाके वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम नीचे से कोई ऊपर की तरफ चीज़ फेंकते हैं, तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे रीच कर जाती है, मैक्सिमम पॉइंट पे, तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी की वैल्यू हो जाती है ज़ीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आप याद रखिएगा। तो वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है ज़ीरो हो जाएगी, तो ज़ीरो हो जाएगी तो इसका मतलब है आपको मोमेंटम भी हाईएस्ट पॉइंट पे ही निकालना है, तो वहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर मास आपका जो मर्जी हो, जब हम उसको ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके मोमेंटम की वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो। ओके, तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब भी हम नीचे से ऊपर की तरफ चीज़ फेंकते हैं तो एक पोजीशन पे जाके वो रुक जाती है, दैट इज़ वाई इट्स फाइनल वेलोसिटी इज़ ज़ीरो। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, तो योर ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the time taken by a body of mass 16 kg to come to rest from a uniform velocity of magnitude 10 meter per second when the force of 4 Newton is applied continuously। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि you have to find the time taken by the body, you have to calculate time निकालना है। एक तो आपको मास गिवन है, let us write m, m आपको कितना गिवन है, दैट इज गिवन 16 kg टू कम टू रेस्ट। अब देख लीजिए उन्होंने कहा है वो रेस्ट पे आएगी, तो इसका मतलब है वो रेस्ट पे आएगी, रेस्ट पे आने का मतलब है फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसकी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है ना, और जो पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड, तो u इज़ गिवन 10 मीटर पर सेकेंड, और फोर्स कितना अप्लाई किया है, व्हेन अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इज अप्लाइड कंटिन्यूसली, तो फोर्स इज अप्लाइड 4 न्यूटन। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपने ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये कंसेप्ट है कि देखिए आपका फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉडी ऑफ मास 16 kg टू कम टू रेस्ट, यानी वो रेस्ट पे आएगी, तो ऑब्वियस सी बात है ये फाइनल वेलोसिटी दे रखा है, पहले वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, तो ये आपके पास जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी गिवन है। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया और ये आपका फाइनल वेलोसिटी हो गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज आपके पास बॉडी है, ठीक है, तो बॉडी जो है वो कंटिन्यूसली मूव कर रही है और उसका जो वेलोसिटी गिवन है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद वो क्या आ जाती है, रेस्ट पे आ जाती है। तो रेस्ट पे ये बॉडी तभी आ सकती है अगर इसको हम ऑपोजिट डायरेक्शन से क्या अप्लाई करें, फोर्स अप्लाई करें, तो इसका मतलब है जो फोर्स अप्लाई किया हुआ है वो ऑपोजिट डायरेक्शन से है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फोर्स की वैल्यू क्या लेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन से लेंगे। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट यहाँ क्या करना है, टाइम। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखिए क्वेश्चन में कहीं भी एक्सेलरेशन तो गिवन नहीं है, बट वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम हमें निकालना है। तो देखिए आपको ये भी पता है कि एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं v माइनस यू बाय टी। ओके, तो इस तरह से लिख सकते हैं हम एक्सेलरेशन को। अब यहाँ पर हमें हर फैक्टर गिवन है, मास गिवन है, एफ गिवन है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी गिवन है, हम टी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। अब दूसरी बात, जो आपको फोर्स गिवन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो वी विल टेक इट एज नेगेटिव, तो यहाँ फोर्स हम ले लेंगे -4, दैट इज इक्वल टू मास इज गिवन 16, योर इनिशियल वेलोसिटी इज 0, सॉरी फाइनल वेलोसिटी जो है 0 है और इनिशियल वेलोसिटी जो है आपके पास वो 10 है अपॉन टी। ओके, तो आपको टी निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या बन जाएगा, -4 नीचे आ जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा आपका 16, टी इज इक्वल टू, ये 16 को हमने -10 के साथ मल्टीप्लाई किया क्योंकि 0 - 10 -10 ही आ जाएगा, तो 16 आपके इंटू -10। ओके, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास -4।
तो ये बन जाएगा ऊपर आपके पास -160 अपॉन -4। माइनस के साथ माइनस क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, और यहाँ से जो आपका आंसर आ जाएगा दैट इज़ 4 4s are 16 and 0 that is 40 seconds. You will get your time as 40 seconds. ठीक है, so your option C will be correct. Now let us move to the next question. Now the next question is, what force can change the velocity of a body of mass 1 kg from 20 meter per second to 30 meter per second in 2 seconds? And option is given, A part is 10 Newton, ये आपका A part given है 10 Newton, ठीक है. B part is given 15 Newton, C part is given 5 Newton, D part is given 25 Newton. ओके, तो आपको निकालना है कि व्हाट फोर्स की फोर्स की वैल्यू क्या होगी जो आपकी वेलोसिटी को चेंज करती है 20 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड, अगर उसका मास 1 kg है और टाइम पीरियड जो है वो आपको 2 सेकेंड गिवन है. ठीक है, तो फॉर्मूला आपका वही अप्लाई हो जाएगा. फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल बाय टी. ओके, अभी आपके पास फॉर्मूला आ गया. अब हमें देखिए क्या क्या गिवन था. मास गिवन था, मास इज 1 kg, योर इनिशियल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड, योर फाइनल वेलोसिटी इज गिवन 30 मीटर पर सेकेंड, और आपको जो टाइम गिवन है दैट इज 2 सेकेंड. टाइम कितना गिवन है हमें, 2 सेकेंड गिवन है. ओके, तो यू कैन पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर. मास हो जाएगा 1, वेलोसिटी आपका 30 हो गया, माइनस इनिशियल वेलोसिटी हो गया आपके पास 20, और टाइम हो गया आपके पास 2 सेकेंड्स. दिस इज सेकेंड, 2 सेकेंड. ओके, तो ये आ गया आपके पास 30 माइनस 20 दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 2, 2 5s are 10. तो योर फोर्स विल बी इक्वल टू 5 न्यूटन. तो आपके पास फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, आपके पास फोर्स की वैल्यू आ गई 5 न्यूटन. सो योर ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज. देखिए एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है आपके पास, एक तो सिंपल हमें याद ही है एसआई यूनिट क्या होती है आपकी फोर्स की, दैट इज न्यूटन. ठीक है, सो योर ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है, और दूसरी क्या होती है, अगर आपको न्यूटन के फॉर्म में ना दी हो तो आपको एक फॉर्म और में दी जा सकती है कि आपके पास फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. मास को हम किस में लिखते हैं, केजी में, और एक्सेलरेशन होता है आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ से भी आपकी यूनिट निकल जाती है. कई बार इस फॉर्म में पूछा होता है, ये ऑप्शन दिया होता है, कई बार आपका ये ऑप्शन भी दिया होता है, केजी मीटर सेकेंड -2. ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है क्योंकि एक बार क्या हुआ था, ऑप्शन में दोनों यूनिट आ गई थी. ठीक है, और नीचे लिखा हुआ था कि फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट. ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने ये आंसर भी दिया था. ठीक है, कईयों ने इसको आंसर दे दिया था, तो बहुत बच्चों की मिस्टेक हुई थी. देखिए ये दोनों ही यूनिट होती हैं आपकी एसआई यूनिट्स डिफरेंट फॉर्म की. तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्स को हम न्यूटन भी लिख सकते हैं, फोर्स को हम केजी मीटर सेकेंड -2 भी लिख सकते हैं. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now the next question, question number 9 is, when a 12 Newton force act on 3 kg mass for a second, the change in velocity is in meter per second. ठीक है, आपने change in velocity निकालना है मीटर पर सेकेंड में, और ऑप्शन है गिवन 36, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है 36, देन 4, देन 2, 18. ओके, तो आपको गिवन है सबसे पहले फोर्स. फोर्स कितना गिवन है, F इज गिवन 12 न्यूटन, एक्ट्स ऑन 3 kg मास. तो आपको मास इज गिवन 3 kg फॉर अ सेकेंड, यानी टाइम जो है आपको कितना सेकेंड गिवन है, 1 सेकेंड गिवन है. द चेंज इन वेलोसिटी इज, जो वेलोसिटी में चेंज आएगा वो कितना होगा. ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी. तो चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल.
तो वो कितना आएगा आपका, यू हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाय A, और A को हम क्या लिखते हैं, V माइनस यू बाय T। ओके, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ठीक है, अब हमें फोर्स गिवन है, फोर्स कितना गिवन है, 12 न्यूटन, राइट 12 न्यूटन, फोर्स हमें 12 गिवन है, मास हमें 3 kg गिवन है, हमें चेंज निकालना है, यानी हमें क्या निकालना है, V माइनस यू, और टाइम इज गिवन 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा आपका 12 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू V माइनस यू, जो कि आपका चेंज हो रहा है वेलोसिटी में। तो 3 1 जा 3 4 जा, तो योर आंसर इज 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपका आंसर कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड। सो योर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड। So that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.